This news is brought to you by अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। शुक्रवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूरे मंडी शहर में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली और कुछ जगहों पर लोग खरीदारी करते वक्त सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। इस दौरान शहर में वाहनों की आवाजाही काफी संख्या में देखने को मिली, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोगों में कोरोना का कोई डर ही नहीं रहा। वहीं नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू का कहना है कि शहर में आज काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए निकले हैं, जिस वजह से शहर में काफी भीड़ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अच्छे निर्णय लिए हैं, लेकिन अब सरकार 1 जून से 5 घंटे सभी दुकानें खोलने के साथ साथ बसों को भी चलाने का निर्णय लिया है, जिससे बाजारों में काफी संख्या में लोग आएंगे और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलने की संभावना हो सकती है। जी सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज पूरा देश एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उस विषय की तरफ नहीं जाऊंगा। सबके अपने अपने अनुभव हैं कोरोना काल को लेकर। हिमाचल में जिस तरह से केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगानी ज़रूरी है। तो सरकार के सामने 2-3 मॉडल थे। एक महाराष्ट्र का मॉडल था, एक दिल्ली का मॉडल था, जहाँ पे लॉकडाउन लगने के बाद काफ़ी स्थिति जो थी वो ठीक आ गई थी। तो इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए और इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए सरकार को लगा कि हिमाचल में भी लॉकडाउन जो है वो अवश्यंभावी हो गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 6 नाइट से और 7 तारीख से जो था ये लॉकडाउन हिमाचल में लगा दिया गया था। 1-2 ट्रेड छोड़ के एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उसमें, और अपना कुछ एक ट्रेड्स को तो पार्शली उसमें समय दिया गया बाद में। तो अब जब 20-22 दिन के बाद सरकार ये निर्णय लेने जा रही है और लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं जो अनलॉक 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार का प्रयास है कि लोगों को राहत दी जाए, और राहत देनी बनती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बहुत दिनों से 20-22 दिनों से कुछ ट्रेड तो ऐसे हैं जो बिल्कुल घरों में ही बैठे हुए हैं, और जिन्होंने सामान लेना है वो लोग भी घरों में बैठे हैं और उनके कार्य भी रुके हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मल दिनों में भी बाज़ार में जो भीड़ देखने में आ रही थी, तो वो स्थिति देख के और जब सरकार का ये फार्मूला देखा जाए कि 5 और 5 घंटे 5 दिन का जो फार्मूला है सभी ट्रेड के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं एक विस्फोट ना हो जाए, भीड़ का विस्फोट ना हो जाए, और इतना विस्फोट ना हो जाए कि वो संभालना मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस होने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। तो मेरा तो पूरा सरकार के साथ मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सरकार के जो भी निर्णय लिए आज तक सरकार ने बहुत बढ़िया लिए। मैं नहीं मानता कि कहीं भी सरकार जो थी वो सेलेक्टिव हुई या उन्होंने कंट्रोवर्शियल निर्णय लिए। जो लोगों की भलाई के लिए लेने चाहिए थे वो लिए उन्होंने। अब सबसे बड़ी सरकार के लिए मुश्किल ये है कि जैसे ही आप अनलॉक करोगे इस लॉकडाउन को, भले ही आप 5 घंटे के लिए 5 दिन के लिए खोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए आप सारे ट्रेड खोल रहे हैं और उसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन भी खोल रहे हैं। तो भीड़ के दोनों कारण जो है वो भीड़ को पैदा करेंगे। तभी मैंने ये विस्फोट शब्द जो है इस्तेमाल किया है। तो मेरे ध्यान में या मेरी राय में अपनी ये था कि सरकार इस 5 में अगर एक 5 और जोड़ दे, तो मुझे लगता है भीड़ को भी और लोगों को भी राहत इससे मिलेगी। 5 घंटे 5 दिन 5 ट्रेड। अगर ट्रेडों को जितने भी मुश्किल से कितने ट्रेड है हमारे पास, 15 या 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 ट्रेड होंगे, मुझे नहीं लगता 20 ट्रेड भी होंगे। तो इन ट्रेड्स को अगर इस तरह से रोटेट किया जाए और उनको अल्टरनेटिव डेज में अगर इसको शुरुआत में कुछ दिन के लिए इस तरह से एक्सपीरियंस किया जाए या ट्रायल किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो एकदम से भीड़ आने की आशंका है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology,
MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.